जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस अमृतसर इंडियन आर्मी रेडी भर्ती 2021 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में इस आर्मी रेडी भर्ती के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस आर्मी रेडी भर्ती के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस आर्मी रेडी के लिए खाली मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती है। अगर बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब स्टेट के अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट्स इस आर्मी रैली भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपकी आर्मी रैली होगी न्यू अमृतसर मिलिट्री स्टेशन खासा कंटेनमेंट में। अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो है सोल्जर जीडी की, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास और सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास। तो ये हो गई यहाँ पर अलग अलग पोस्ट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 8 जुलाई 2021 से शुरू हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 21 अगस्त 2021। अगर बात करें रैली डेट के बारे में, तो यहाँ पर रैली आपकी शुरू होगी 6 सितंबर 2021 से लेकर 25 सितंबर 2021 तक यहाँ पर आपकी रैली चलेगी। अगर बात करें एडमिट कार्ड की डेट की, तो यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड 22 अगस्त 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021 के बीच आएंगे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फी के बारे में। तो बता दें कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी उम्र यानी कि आपकी एज के बारे में। तो वो कैंडिडेट्स जो कि सोल्जर जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी उम्र कम से कम 17.5 साल हो सकती है और अधिकतम उम्र यहाँ पर आपकी 21 साल तक हो सकती है। यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ हो। इसके अलावा बाकी यहाँ पर जो भी पोस्ट है यानी कि सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास और सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास, सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल और अधिकतम उम्र आपकी 23 साल तक हो सकती है। यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ हो। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशन के बारे में। तो वो कैंडिडेट्स जो कि सोल्जर जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। पर ध्यान रहे कि 10वीं में आपके एग्रीगेट यानी कि सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर 45% मार्क्स होने जरूरी है और हर सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके 33% मार्क्स होना जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 10th ऐसे बोर्ड से की है जहां पर ग्रेडिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर आपके हर सब्जेक्ट में डी ग्रेड होना जरूरी है और सभी सब्जेक्ट में मिलाकर C2 ग्रेड होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल पोस्ट की क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 12th पास होना जरूरी है और ये 12th चाहे आपने आर्ट्स में करी हो या फिर कॉमर्स में या फिर साइंस में, लेकिन यहाँ पर आपके एग्रीगेट 60% मार्क्स होने जरूरी है और हर सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके 50% मार्क्स होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास में इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स और बुक कीपिंग सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके पास 50% मार्क्स होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिनिमम 12th पास होना जरूरी है और ये जो आपने 12th पास करी है वो साइंस में होनी चाहिए और साइंस में आपके यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स होना जरूरी है। और यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट में मिलाकर 50% मार्क्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने जरूरी है। अब हम बात करेंगे सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको साइंस में 12th पास होना जरूरी है, लेकिन ये जो आपने साइंस करी है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स होने जरूरी है उसमें। और यहाँ पर आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स होने जरूरी है और हर सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके 40% मार्क्स होने जरूरी है। या तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आपने जो 12th साइंस में करी है, साइंस में यहाँ पर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स होने जरूरी है और यहाँ पर आपके एग्रीगेट 50% और मिनिमम जो है हर सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके 40% मार्क्स होने जरूरी है। तो ये हो गया सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि ट्रेडमैन 10th पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपली आपको 10वीं पास होना जरूरी है। यहाँ पर आपका एग्रीगेट परसेंटेज का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मिनिमम हर सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके 33% मार्क्स होने जरूरी है। तो आप सोल्जर ट्रेड्समैन 10 पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास की क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको सिंपली 8th पास होना जरूरी है। तो यहाँ पर भी एग्रीगेट परसेंटेज से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये हुई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर आपके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। दूसरा स्टेप होता है पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर फाइनल होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आपके पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो पीएफटी में यहाँ पर आपके 4 अलग अलग टेस्ट होते हैं। इसमें पहला टेस्ट होता है 1.6 किलोमीटर रनिंग, दूसरा होता है बीम यानी कि पुलअप्स,
तीसरा होता है 9 फीट डिच और चौथा होता है जिगजैग बैलेंस। तो पहले हम बात करेंगे 1.6 किलोमीटर रनिंग के बारे में। तो वो कैंडिडेट्स जो कि 1.6 किलोमीटर रनिंग को 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको ग्रुप फर्स्ट में रखा जाता है और आपको 60 में से 60 मार्क्स दिए जाते हैं। और वो कैंडिडेट्स जो कि 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करने में 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम लेते हैं, तो यहाँ पर आपको ग्रुप सेकंड में रखा जाता है और आपको 48 मार्क्स दिए जाते हैं। रनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका अगला टेस्ट होता है बीम यानी कि पुलअप्स। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में 10 पुलअप्स निकालने होते हैं। अगर आप 10 पुलअप्स सही तरीके से निकाल पाते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 9 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 33 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 8 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो 27, 7 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो 21 और 6 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो 16 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया आपका बीम यानी कि पुलअप टेस्ट। पुलअप टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपका अगला टेस्ट होता है 9 फीट डिच। ये एक 9 फीट का लंबा गड्ढा होता है जो कि आपको कूदना होता है। यहाँ पर किसी तरह के आपके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। 9 फीट डिच के बाद आपका अगला टेस्ट होता है जिगजैग बैलेंस। यहाँ पर भी आपका कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, आपको अगले स्टेप में जाने के लिए इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये हो गया आपका पीएफटी। दोस्तों साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपकी रनिंग ऐसे एरिया में होती है जो पहाड़ी एरिया है और वहां की ऊंचाई अगर 5000 फीट से लेकर 9000 फीट तक है, तो आपको रनिंग के अंदर 30 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। और अगर आपकी रनिंग ऐसे पहाड़ी एरिया में हो रही है जहां की हाइट 9000 फीट से लेकर 13000 फीट तक है, तो यहाँ पर आपको 120 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। मोड ऑफ सिलेक्शन में पीएफटी क्लियर करने के बाद आपका अगला टेस्ट होता है पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। पीएमटी में यहाँ पर आपका हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। तो स्क्रीन पर आप टेबल देख पा रहे हैं। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आप वीडियो को पोस्ट करके आराम से देख सकते हैं कि आप जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आपकी हाइट, वेट और चेस्ट कितना होना चाहिए, वो वीडियो में टेबल में आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी हाइट जो है कम से कम 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और अगर बात करें सोल्जर जीडी के वेट के बारे में, तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपका कम से कम वजन 52 किलोग्राम होना चाहिए। और अगर बात करें आपके अधिकतम वजन के बारे में, तो अगर आपकी उम्र 17.5 साल से लेकर 20 साल तक है तो आपका अधिकतम वजन 63.6 किलोग्राम तक हो सकता है। और अगर आपकी उम्र 20 साल से लेकर 21 साल के बीच है तो आपका अधिकतम वजन 66.5 किलोग्राम तक हो सकता है। अगर बात करें सोल्जर जीडी के चेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर आपका चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप वीडियो को आराम से पोस्ट करके देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट क्या रहेगा। अब बात करेंगे यहाँ पर पीएमटी यानी कि हाइट, चेस्ट और वेट में मिलने वाली छूट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप सन्स ऑफ सर्विसमैन है या फिर सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन या फिर सन्स ऑफ वॉर विडो या फिर विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में 2 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। इसके अलावा अगर आप किसी वॉर विडो के अडॉप्टेड यानी कि गोद लिए हुए पुत्र हैं या फिर सन इन लॉ है, तो यहाँ पर आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में 2 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। इसके अलावा अगर आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पर आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की और वेट में 5 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। तो ये हो गई पीएमटी में मिलने वाली छूट। मोड ऑफ सिलेक्शन में पीएफटी क्लियर करने के बाद आपका अगला टेस्ट होता है मेडिकल टेस्ट। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में होने वाले मेडिकल टेस्ट के बारे में हमने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें छोटे से बड़े हर एक टॉपिक को अच्छे से और विस्तार से बताया गया है। जैसे कि इंडियन आर्मी में दांतों का मेडिकल कैसे होता है, दांतों के पॉइंट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, आपकी आंखों का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, इसके अलावा क्या इंडियन आर्मी में टैटू अलाउ है या फिर नहीं, और इसके अलावा और भी बहुत से टॉपिक है जैसे कि हर्निया, वैरिकोस वेन्स, नॉक्टनी, फ्लैट फुट, कैरिंग एंगल या फिर आपका कभी कोई ऑपरेशन या कोई फ्रैक्चर हुआ हो। तो इसी तरीके से और भी बहुत से टॉपिक उस वीडियो में बताए गए हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद मोड ऑफ सिलेक्शन में अगला टेस्ट होता है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का। दोस्तों अगर आपको इंडियन आर्मी में होने वाले रिटर्न एग्जाम के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आपको बता दें कि हमने रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप ज्यादा जानकारी के लिए वो वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम ये बात करेंगे कि आपके पास जब आप रैली साइट पे जाते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनके बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हम यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताने जा रहे हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है और साथ ही साथ 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी आपको साथ में लेके जानी है। तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स है आपका एडमिट कार्ड, आपके फोटोग्राफ, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट। ध्यान रहे यहाँ पर जो आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट है ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए लागू होता है जिनकी उम्र 21 साल से कम हो। इसके अलावा यहाँ पर आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो सन्स ऑफ सर्विसमैन है या फिर सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है या सन्स ऑफ विडो या फिर सन्स ऑफ वॉर विडो। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा ताकि उनको जो छूट मिलेगी वो मिल सके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप
लेके जाएं साथ में, ताकि उससे भी आपको कुछ फायदा हो, छूट मिले। इसके अलावा अगर आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जाएं। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स और एफिडेविट। इसके अलावा साथ ही यहाँ पर जो आपकी सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड की ओरिजिनल और उनकी कॉपी भी साथ में जरूर लेके जाएं। सो फ्रेंड्स, ये थे वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रैली साइट पे साथ में लेकर जाने हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस अमृतसर इंडियन आर्मी रैली भर्ती 2021 के बारे में। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल या कोई डाउट है तो अपना सवाल आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।